मॉर्निंग बच्चों। आज हम समाज शास्त्र के प्रथम यूनिट का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका है भारतीय समाज एक परिचय, यानी भारतीय समाज का एक परिचय। हम आपको पहले बता दें, ये पाठ जो है, ये लेसन जो है, आपके बोर्ड परीक्षा में इससे कोई भी प्रश्नोत्तर नहीं आएगा। लेकिन समाज शास्त्र को पढ़ने से पहले हमें समाज के बारे में या समाज के परिचय के समाज के बारे में जानना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम समाज के बारे में नहीं जानेंगे, समाज शास्त्र के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम उसके आगे जो समाज में क्या क्या होता है ये चीजें हम नहीं जान पाएंगे या हमें सही से समझ में नहीं आएगा। पहले नंबर, भारतीय समाज एक परिचय। हम भारतीय देखिए, अलग अलग जगहों पर समाज एक होता है। समाज पहले नंबर तो समझ लीजिए कि समाज जो होता है वो अमूर्त होता है। समाज को हम कभी नहीं देखे। क्या आपने कभी समाज देखा है? नहीं देखा है। हम समाज को देखते नहीं हैं, हम समाज को महसूस करते हैं, और समाज के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते किसी भी तरह से। समाज से हम अलग होकर के नहीं रख सकते। क्या आपने कभी समाज देखा है? जैसे आप जब कोई काम करते हो तो दिमाग में ये चीज, मन में ये चीज लाते हो कि अरे हमको, अगर कोई गलत काम करते हो तो आपको ये लगता है कि नहीं, हमको ये चीज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो जो लोग वही कहेंगे, जो आपके अंदर ये डर होती है, भावना होती है, वही क्या होता है? समाज होता है। पहले नंबर, समाज हमें दिखाई नहीं देता है। ये समाज जो होता है वो क्या होता है? अमूर्त होता है। समाज को हम महसूस करते हैं, लेकिन हम समाज से अलग भी नहीं हो सकते, और समाज के अनुसार हम कोई कार्य करते हैं। तो आपने समझ लिया कि समाज का निर्माण। अब समाज में देखिए, समाज में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी एक ही समाज में विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय तथा विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। लोगों की अलग अलग सोच होती है, जिसके कारण वो अपने हर चीज, किसी भी एक बात को सोचने के कई नजरिए होते हैं। लोग अपना अलग अलग तरह की बातें सोचते हैं। तो पहले नंबर, समाज के निर्माण में फिर दिया, समाज का निर्माण करने से पहले समाज का निर्माण किससे होता है? समाज का निर्माण हमसे होता है, आपसे होता है, समाज में रहने वाले लोगों से। बस समिति, समूह, समुदाय। समूह में क्या होता है? समूह में कुछ लोग मिल करके किसी कार्य विशेष के लिए एक समुदाय, समाज बनाते हैं। जैसे कोई लोग कहते हैं ना, गांव समाज है। जो गांव होता है, एक ग्राम होता है, वो क्या होता है? वो समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है। या जैसे आपकी कॉलोनी है, वो क्या होगी? एक समूह होगा, क्योंकि उसमें विभिन्न जात, विभिन्न धर्म, विभिन्न अलग अलग स्थानों से लोग आकर के बसते हैं और फिर एक समाज का निर्माण करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? समूह करते हैं। समुदाय, समुदाय जो होता है वो भी, जैसे हमारे समाज में कई धर्मों के मानने वाले लोग होते हैं। कई धर्मों में भी, जैसे हमारा हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में हम लोग बहुत सारे धर्मों को भी मानते हैं। कोई वैष्णव धर्म को मानता है, तो कोई बजरंग दल को मानता है, कोई आरएसएस को मानता है, कोई है जो बौद्ध धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को। यानी जो एक विशेष धर्म के बारे में जो कुछ लोगों की जो यूनिटी होती है, जो कुछ लोग एक साथ मिलकर के उसके बारे में बात है। जैसे आजकल हमारे यहाँ चल रहा है ना, जमाती चल रहा है। मुस्लिमों में भी तो कई धर्म होते हैं, अब उनमें एक जमाती प्रवृत्ति हुई है। धर्म वही है, धर्म मुस्लिम धर्म ही है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लेकिन उनका मानने का क्या है? जैसे हमारे यहाँ वैष्णव धर्म मानते, कभी कोई है जो शिव भक्त बहुत होता है, कोई होता है जो दुर्गा जी का भक्त बहुत होता है। धर्म में तो लोग अलग अलग, अब उनके पूजा पाठ, उनके त्योहार, उनके व्रत मनाने के तरीके अलग होते हैं। तो पहले नंबर, समूह, समुदाय, और एक है समूह, समुदाय और समिति। समितियां जो होती हैं वो समाज में रहकर विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। किसी कार्य को करने के लिए, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, या कोई भी चीज हो, सामाजिक हो, उस कार्य को करने के लिए जब कुछ लोग एक साथ मिल करके कार्य करते हैं तो उसे समिति कहते हैं। जैसे युवा समिति, अरे पढ़ा ना, आरएसएस भी एक समिति ही है, ठीक है, ऐसी समिति होती है। फिर दिया मानव समाज का वैज्ञानिक सोच। अब ये आप जानिए कि समाज बनता किससे किससे? समूह से, समुदाय से, समिति से, जिसमें विभिन्न प्रकार, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जात के लोग, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। यहाँ मानव समाज का वैज्ञानिक सत्य। देखिए, हमारे यहाँ कोई भी चीज की मान्यताएं जो होती हैं वो दो मानी जाती है। एक दैविक मानी जाती है और एक क्या मानी जाती है? वैज्ञानिक मानी जाती है।
दैविक समाज, जैसे हमारे यहाँ बोला गया ना, जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, अब तो खत्म हो गया खैर धीरे धीरे, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो थी वो क्या थी, समाज को सही ढंग से चलाने के लिए वर्णों की उत्पत्ति। अब उसमें दैविक मान्यता भी थी और वैज्ञानिक मान्यता भी थी। दैविक मान्यता के अनुसार क्या था कि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से हुई थी, इसलिए ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो समाज में रक्षा करने वाले लोग होते थे वो उनके ब्रह्मा, वैज्ञानिक मतलब दैविक मान्यता के अनुसार है कि ब्रह्मा के बाहों से हुई थी, इसलिए वो ताकतवर होते थे, शक्तिशाली होते थे और जिसके कारण वो समाज की रक्षा करते थे। ऐसे जो जंघे से वैश्य की उत्पत्ति, जंघे पे पूरे शरीर पूरे समाज का भार होता है, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति खराब होगी तो कोई ब्राह्मण या कोई क्षत्रिय या कोई वैश्य या कोई शूद्र सही ढंग से अपना विकास, पहले नंबर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, तो पहले नंबर जब वो स्वस्थ, जब खा ही नहीं पाएगा, उसको भोजन ही नहीं प्राप्त होगा तो वो स्वस्थ नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा तो स्वस्थ समाज का विकास रहेगा। तो पहले नंबर इसमें वर्ण व्यवस्था में जंघे से वैश्य यानी जो लोग कृषि करते थे, यानी जिसपे सारा समाज टिका होता था, वैश्यों की उत्पत्ति हुई। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि सभी लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए माना जाता है जो शूद्रों की उत्पत्ति हुई उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पहले, दैविक मान्यता है। लेकिन वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार क्या है, लेकिन पहले जब ये उत्पत्ति हुई थी, वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, तो कर्म के आधार, अगर एक ही राजा, एक ही व्यक्ति के 4 पुत्र होते थे, चारों के कर्म अलग अलग होते थे, तो कर्मों के आधार पर उनके वर्णों का निर्धारण होता था। लेकिन अब तो धीरे धीरे जाति वर्ग में बदल गया है। तो पहले नंबर समाज के निर्माण में क्या होता था, जो वैज्ञानिक सत्य, अब ये तो दैविक मान्यता, अब वैज्ञानिक मानव समाज का वैज्ञानिक सत्य, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो क्या मानते हैं कि समाज में वैज्ञानिक ढंग से कि जो सत्य की, सत्य क्या है, पहले नंबर सत्य की बाहुल्यता पाई जाती है। हमारे समाज में किसी भी चीज को मानने के लिए लोग कहते हैं नहीं ये चीज इस तरह नहीं, इस तरह सही है, इस तरह नहीं, इस तरह बना है। आप मैथ में फार्मूला भी जो बच्चे लगाते हैं उनको भी पता है, वैसी मैथ के उसी सवाल को कई ढंग से सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं भी आता है ना, लेकिन मान करने का तरीका तो कई है ना। तो उसी तरह से मानव समाज में वैज्ञानिक सत्य है, और वैज्ञानिक सत्य में क्या है, बाहुल्यता पाई जाती है, यानी उसी चीज को मानने के लिए लोग अलग अलग प्रकार से अपने विचार रखते हैं और उन विचारों के माध्यम से अपनी मान्यताओं को मानते हैं। फिर दूसरा है कि समाधान की तुलना पर अब इन बहुलताओं, अब कोई भी चीज हो जब एक से आधा होगा, एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, पहले नंबर टकराव होगा। उस चीज को कोई भी मतलब ये नहीं है कि हम अपना विचार रख रहे हैं कि नहीं इस तरह ये बात सही है, दूसरा कोई सही, दोनों है, लेकिन जो है जो अपना प्रभाव दिखा सकता है वो अपनी बात को क्या करता है, सत्य मानता है। तो पहले नंबर ये जो सत्य की बाहुल्यता है वो सब बहुत बड़ी समस्या है। अब उस समस्या का हमें समाधान करना पड़ता है। समाधान में क्या आएगा, समाधान में यह आता है कि सत्य की बहुलता, समस्या, समाधान और तुलना। यानी जो सत्य की बहुलता है वो क्या है, वो समाज में अराजकता पैदा कर देती है। सभी लोग अपनी बातें अपने ढंग से रखते हैं और उसी को सही मानते हैं, और यह सबसे बड़ी क्या बन जाती है, समस्या बन जाती है। अब इस समस्या का समाधान हम कैसे करते हैं, पहले नंबर तुलना के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, तुलना के द्वारा। यानी जो बात हम रख रहे हैं या जो सामने वाला रख रहा है या जो और लोग रख रहे हैं उसमें कौन सी बात कितना अधिक क्या है, सत्य है या कितना अधिक सही है, उस बात को जो सबसे अच्छा होगा, जो सबसे पावरफुल होगा, उसी बात को हम मानेंगे और इस माध्यम से समस्याओं का समाधान करेंगे और फिर उसकी तुलना करेंगे और फिर उस हिसाब से उसका नंबरिंग करेंगे कि किस चीज को सर्वोपरि रखा है। फिर ये तीसरा है, समाज में रहने वाले लोगों का अलग अलग नजरिया। यानी जो लोग समाज में रहते हैं वो हर बात को अलग लोगों का अलग अलग सोच होता है और अपनी सोच के हिसाब से उन बातों को रखते हैं। जैसे हमारे समाज में पहले वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, उनको शस्त्र ज्ञान, अस्त्र ज्ञान या उनको पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण करना, गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करना और सारी सुविधाएं प्राप्त थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि उत्तर वैदिक काल आते जाते स्त्रियों की स्थिति जो थी वो क्या हो गई,
समाज में रहने वाले लोगों की नजरिया अलग अलग, लोगों सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कि जैसे पहले क्या था, वैदिक काल में था कि लोग लड़कियों को, पुरुषों को और लड़कियों और स्त्रियों को एक समान माना जाता था। पिता की संपत्ति में उनका भी अधिकार होता था, सारी सुविधाएं होती थी। वो भी शस्त्र ज्ञान प्राप्त करती, गुरु में जाके शिक्षा। लेकिन धीरे धीरे वैदिक काल आते आते स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय हुई, जिसमें बहुत सारी कुप्रथाएं भी व्याप्त हो गई। कुप्रथाओं में था दास प्रथा था, बाल विवाह था, विधवा था, सती प्रथा था। ये सारी विभिन्न प्रकार की शिकायतें कि अगर वहाँ पहले बाल विवाह होता था, छोटी लड़कियों को अगर शादी हो जाती थी और अगर वो विधवा हो जाती तो उन्हें मतलब सांसारिक सुखों से क्या कर दिया जाता था, वंचित कर दिया जाता था। और जिसके कारण लोग क्या करते थे। लेकिन कुछ लोग उसी समाज में थे जिनकी सोच क्या है, जैसे राजा राम मोहन राय, सती प्रथा को उन्होंने खत्म करने का, समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी उन कुरीतियों से समाज को मुक्त करने के लिए उन्होंने बीड़ा क्यों उठाया था। उनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी। जब उनकी भाभी को उनके भाई के मरने के बाद उनकी भाभी को जबरदस्ती सती किया, जबकि वो इच्छा नहीं था उनका मरने का, लेकिन फिर भी उनके साथ जब सती कर दिया गया, उसी समय उन्होंने यह ठान लिया कि मैं इस प्रथा को ही और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, बहुत सारे आंदोलन किए और समाज में व्याप्त विधवा विवाह, बाल विवाह और दहेज प्रथा, इन सारी चीजों पर उन्होंने संघर्ष करते हुए, आंदोलन करते हुए बहुत सारे कानून बनवाए और समाज में सुधार हुआ है। यानी समाज में जो रहने वाले लोग हैं सबका अलग अलग नजरिया होता है। कोई है जैसे आप ही के घर कोई, कुछ लोग हैं कि लड़कियों के पढ़ने लिखने आगे बढ़ने में सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं करना चाहते हैं, तो सबका। लेकिन किसी के नजरिया को कोई बदल नहीं सकता जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहे। फिर चौथा है पूर्व ग्रह से मुक्त परिवर्तन। यानी पहले जो हमारे साथ था, उस जो हमने ग्रहण किया था, कोई जरूरी नहीं है कि उसको हम हमेशा पूरे जीवन पर्यंत लेके चलें। पहले नंबर परिवर्तन संसार का नियम है और समाज भी समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, समाज भी परिवर्तनशील होता है। तो पूर्व ग्रह से मुक्ति अर्थात जो पुरानी सोच है, जो पुरानी चीजें हैं, समय के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए और अपनी सोच बदल देनी चाहिए और उसमें नवीनता लाना चाहिए और उस नवीनता के साथ समाज में परिवर्तन लाना चाहिए। फिर दिया आत्मवाचक। आत्मवाचक का मतलब है कि समाज में रहना या समाज में रहने पर पहले नंबर किसके, अपने बारे में सोचो, अपना आत्मवाच करो, खुद को पहले देखो कि मैं क्या हूं और उस हिसाब से समाज में किसी की तुलना या किसी की आलोचना उस हिसाब से की जाती है। फिर दिया आलोचनात्मक होना। हर व्यक्ति को आलोचना का मतलब क्या होता है, आलोचना में किसी भी व्यक्ति की या किसी भी विषय पर जब आलोचना की जाती है तो पहले नंबर उसकी अच्छाई और बुराई दोनों पहलुओं को देखा, सूक्ष्म पहलुओं को देखा जाता है और उसे एक साथ रखा जाता है। तो पहले नंबर आप अपना आलोचना करो। पहले नंबर अपनी आलोचना कर लेता है वो समझो वो किसी की भी आलोचना, और आलोचना में आप किसी एक पक्ष को नहीं रखते, ये नहीं कि सिर्फ अच्छाई होगा। तो पहले नंबर हर व्यक्ति को आलोचनात्मक होना चाहिए, यानी खुद की भी आलोचना करो फिर दूसरों की आलोचना करो। फिर सातवां है सामाजिक संरचना की समझ। सामाजिक संरचना देखिए, समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, यानी अच्छी सोच वाले भी होते हैं, खराब सोच वाले भी होते हैं। अब अच्छी सोच वाले जो होते हैं वो समाज की संरचना जो करते हैं वो संरचनात्मक करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छी चीजों के विकास पर जोर देते हैं, सहयोग देते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे धर्म सुधारक और बहुत सारे समाज में ऐसे लोग रहने वाले हैं जो समाज में व्याप्त बुराइयों का मतलब उसको खत्म करने के लिए सोचते हैं और करते भी हैं, बहुत हद तक कर भी चुके हैं। कैसे, अब इसको हम समझेंगे उदाहरण के रूप में। जैसे भौगोलिक संरचना है, जैसे भौगोलिक संरचना होता है वैसे ही सामाजिक संरचना भी होता है। अब भौगोलिक से जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आज लोग वहाँ घूमने जाते क्यों, क्योंकि वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोग वहाँ जाना बहुत पसंद करते हैं। वैसे ही समाज में भी जब सामाजिक संरचना की जाती है, सामाजिक संरचना का भी निर्माण करते समय, समाज का निर्माण करते समय या समाज में परिवर्तन लाने के समय पहले नंबर अपने विचारों को उस यानी अच्छे विचारों और समाज में अच्छी चीजों के विकास के लिए निरंतर हमें सहयोग करना चाहिए। फिर दिया तुलनात्मक होना,
और उसी आधार पर समाज का निर्धारण करना। तुलनात्मक यानी तुलना, अच्छी चीजों और खराब चीजों, तुलनात्मक होना चाहिए। कोई भी चीज तुलना, समाज में तुलना के आधार पर ही हम किसी चीज को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे समाज 3 वर्गों में बटा है, समाज 3 वर्गों में बटा है। पहला है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अब तीनों की तुलना की जाती है, जिसमें और उसके आधार पर, तुलनात्मक आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कौन उच्च वर्ग में है, कौन मध्यम वर्ग में है और कौन निम्न वर्ग में। जो उच्च वर्ग में है स्वाभाविक रूप से वह अच्छी नौकरी करता होगा, उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, उसके पास पावर अधिक होगा, इसलिए वो उच्च वर्ग में आता है। मध्यम वर्ग में है जो उच्च वर्ग से थोड़ा नीचे होता है, और निम्न वर्ग जो है उसका जीवन स्तर, उसका सारी चीजें उसकी जो है वो निम्न अवस्था में होगी, इसलिए उसका जीवन स्तर भी निम्न होगा। फिर क्या है, तुलनात्मकता में क्या क्या होता है, 3 वर्गों में होता है। और जैसे समाज 3 वर्गों में विभाजित होता है, वैसे ही समाज के निर्माण में तीनों वर्गों का भाग, समूह, समुदाय और समिति, इन तीनों का अपना बहुत ही महत्व होता। कोई भी समिति बनती है तो किसी समाज में अच्छा काम करने के लिए बनती है। फिर क्या, सामाजिक समूहों का स्थान। सामाजिक समूह, जैसे सामाजिक समूहों में भी कुछ समूह ऐसे भी बनाए जाते हैं जो समाज में अराजकता ही फैलाते हैं। जो समिति या समुदाय बनती है और अराजकता फैलाती है, और उस अराजकता के माध्यम से समाज में क्या करता है, बुराई फैलती। जैसे अब हमारे समय सबसे ज्वलंत उदाहरण क्या है, जमाती है, वो भी मुस्लिम। इस्लाम में सारे लोग नहीं ऐसे हैं, सबकी सोच ऐसी है। कुरान में नहीं लिखा है कि बीमारी फैला दो, किसी को कष्ट दे दो, ऐसा कुछ थोड़ी किसी भी धर्म की किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। लेकिन अब जमातियों को जो बताया गया है, उनके अंदर जो भावनाएं भरी गई, जो अंदर विश्वास भरा, उनको क्या है कि यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारे जो ईसा अल्लाह हो तुमको क्या देंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे, तुम बहुत सुखी हो जाओगे, मरोगे तो तुमको स्वर्ग में प्राप्त। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो पहले नंबर, क्या सही है और क्या गलत है, इसकी पहचान भी होनी चाहिए। यानी क्या स्थान है, समूह, समुदाय, समिति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है समाज के निर्माण में। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत।